स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक को भी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारी टॉपिक थी वो था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक कॉन्सेप्ट। उसको हमने डिस्क्राइब किया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किया था। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे और वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेटा टॉपिक हमारा आज का जो है आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो आज के टॉपिक में पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम पहले करेंगे, ठीक है। दूसरा करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और तीसरा करेंगे रेडियस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तीन चीज़ों को करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक करेंगे। तो बेटा आज की टॉपिक में बात आती है, ये जो तीन टॉपिक हमने लिखा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कुछ बॉडी के, कुछ रेगुलर बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हमने आपको बता दिया था कितना होता है, कि कैसे होता है। उन सारे को होप कि आप याद रखे होंगे। आज अब बात आती है कि एक ही बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने कहा था कि बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो आपको एक्सिस चेंज कर दोगे चेंज हो जाएगा, शेप चेंज कर दोगे चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बॉडी है, मान लो कि स्फीयर है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कुछ होगा, टेंजेंट के अबाउट कुछ होगा, किसी और एक्सिस के अबाउट कुछ और होगा। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अलग अलग एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है दो थ्योरम, एक कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आप कहेंगे कि ये दोनों थ्योरम की कहानी क्या है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप जरा देखिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहला हमारा थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप सबसे पहले कहेंगे कि ये क्या है, क्या करता है, तो सीधा बोलोगे कि ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की निकालने में हेल्प करेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में हमें हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। अब कैसे हेल्प करेगा? देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा, यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट की मास कितनी है, m है। अब आप क्या करो, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को किसी भी एक एक्सिस के अबाउट कोई भी एक एक्सिस चूज कर लो। टेक एनी एक्सिस, बेटा आपको यहाँ पे कोई भी एक एक्सिस चूज कर लेनी है इस बॉडी की, ठीक है। आपने मान लीजिए कि मैंने एक एक्सिस चूज कर लिया और मान लेते हैं कि ये आपको एक्सिस है एक्स एक्स प्राइम, ठीक है, मान लिया ये एक एक्सिस है एक्स एक्स प्राइम। अब आपको करना क्या है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाओ, रोटेट करो। दैट एक्सिस में पास इनसाइड थ्रू द बॉडी, इट में पास आउटसाइड द बॉडी, कोई भी एक एक्सिस हो सकता है। तो ये एक्सिस एक्स एक्स प्राइम हमने मान लिया, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करो, कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, दूसरा एक्सिस चूज करो, एक दूसरा एक्सिस चूज कर लो, एक दूसरा एक्सिस आप चूज कर लो, ठीक है, दूसरा एक्सिस ले लो बेटा। लेकिन अब दूसरा एक्सिस लेना है ऐसा कि जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। दूसरा एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, साथ में दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, वी हैव टेकन एनी वन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एक्स एक्स प्राइम, कहीं से भी हो सकता है। हमने बॉडी के अंदर दिखा दिया, बाहर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर या अंदर दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्स प्राइम एनी एक्सिस, अनदर एक्सिस हमने चूज कर लिया। जो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, तो बोलेंगे ये एक्सिस मान लो कि वाई वाई प्राइम है और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर के पास हो रहा है। साथ में दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर पैरेलल है, सॉरी दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। दोनों एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट कीजिए। एक बार एक्स एक्स प्राइम के अबाउट रोटेट करना है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। दूसरी बार वाई वाई प्राइम के अबाउट रोटेट करना है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है, वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अब क्या कहेंगे कि ये दोनों एक्सिस का जो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेटा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, d है। दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, बेटा ध्यान रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स प्राइम
इज इक्वल टू हम मान लेते हैं आई। उसके बाद देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई प्राइम, ये दूसरा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और दोनों आपस में पैरेलल है, मान लेते हैं कितना, IC मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो आप कहेंगे कि वी कैन राइट I इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो बेटा आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये हमारा क्या हुआ, ये आपको एक फॉर्मूला निकल गया और यही कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। इस थ्योरम का यूज करके हम लोग डिफरेंट बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर बोल देता हूँ, एक एक्सिस एनी पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, अनदर एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। साथ में दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस फॉर्मूला से रिलेट कर दो, बात खत्म। अब इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बॉडी है, स्फीयर है, एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस इज टेंजेंट, इस स्फीयर की एक्सिस टेंजेंट है। आपको बतानी है कि चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, स्फीयर की मास m मान लिया, रेडियस आपको r मान लिया। अब आप कैसे निकालोगे, तो बोलोगे इसको निकालने का तरीका है, बिल्कुल तरीका है। तो बोले कि अभी हमने क्या पढ़ा, तो अभी हमने पढ़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखिए बेटा आप क्या कीजिएगा कि इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये I कितना है हमें नहीं पता है। आप क्या करो, टेक वन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर और इस एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखिए मैं क्या किया, एक एक्सिस चूज कर लिया जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, सॉरी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और साथ में सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये आपका क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास हुआ। तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मान लेते हैं कि ये वाई प्राइम है। तो एक एक्सिस हमने चूज कर लिया वाई प्राइम जो आपको डायमीटर के रूप में काम कर रहा है, जो डायमीटर के रूप में काम कर रहा है, तो ये डायमीटर हो गया। और दूसरा एक्सिस ए बी है जिसके अबाउट आपको चाहिए। दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। आप क्या कीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को रिलेट कर दो, तो कहोगे कि थ्योरम कहता है कि दिस इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं पहले आपको लिख देता हूँ, I ए बी जो होगा, I ए बी जो होगा वो कितना होगा, I वाई वाई प्राइम प्लस m इंटू डी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि I ए बी को बेटा हमने I मान लिया, I प्राइम को IC मान लिया, m इंटू डी स्क्वायर। अब बताइए बेटा इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे ये हो जाएगा r के बराबर, स्फीयर की रेडियस के बराबर। फॉर्मूला में पुट कर दो, IC कितना, तो बोलोगे एक्सिस जो डायमीटर के अबाउट है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर का। आप इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये मिल करके हो जाएगा 7/5 mr²। तो बेटा आपको याद रखना है, तो कोई भी एक्सिस जो एक्सिस टेंजेंट है स्फीयर के लिए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr²। इसको भी बेटा याद रखोगे, इसका यूज हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में करेंगे, ठीक है ना, अभी जस्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, ठीक है। IIT देखिए जरा यहाँ पर एक वर्ड है मैंने बना लिया IIT। सबकी ख्वाहिश होती है, बहुत सारे मैथ्स के जो बच्चे हैं उनकी ख्वाहिश होती है IIT में जाना है, फलाने IIT में जाना है, इस IIT में उस IIT में जाना है। बेटा IIT में जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी सारी टाइम पूरे समय अगर आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेट होते हैं, सीरियस होते हैं अपने करियर के लिए, तो IIT होगा, अदरवाइज IIT नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। IIT वर्ड है मैंने बना दिया है, और IIT वर्ड मैंने 1 2 3 4 रॉड से बनाया है। चारों रॉड की मास मैंने m ले ली है, ईच रॉड का लेंथ ईच रॉड का L ले लिया है, और कहा है कि चलो इसको ऐसे घुमाना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, ये एक्सिस हुआ और सारे ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस IIT वर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसको नेमिंग कर दो बेटा, इसको सारे को अलग अलग कर लो, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I1 फिर I2 प्लस I3 और प्लस बेटा I4। चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम चारों को ऐड कर दो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका
हो जाएगा टोटल IIT वर्ड का। अब आप ये बताओ कि जो पहला रॉड है और दूसरा रॉड है तीसरा रॉड है, तीनों का घूमने का टेंडेंसी सेम तरीका, तीनों एक ही तरीके से घूम रहा है, तो क्या तीनों को इक्वेट कर सकते हैं? बोलेंगे क्या हम लोग इसको 3 टाइम्स I1 लिख सकते हैं और प्लस क्या कर दिया I4 कर दिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। I1 1 2 3 तीनों रॉड का घूमने का तरीका सेम है, तीनों रॉड का शेप एंड साइज सेम है सॉरी, तो उस केस में आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों का सेम होगा, तीनों को I1 को 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब बताइए I1 होगा कितना, तो याद करो बेटा, ये वाला कहानी याद करो, ये वाला इसके अबाउट ये घूम रहा है, M मास का L लेंथ का रॉड, ऐसे ही ना है ये I1 ये वाला, ये ऐसे ही ना है, ये हो या फिर दूसरा हो या फिर आपको तीसरा हो, तीनों तो इसी तरह से ना घूम रहा है। कितना होता है तो बोलोगे mL²/3 होता है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू mL²/3। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, इसको फॉर्मूला में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आप I1 की वैल्यू कितनी डालेंगे बेटा, I1 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स mL, m की जगह कैपिटल M चूंकि दिया हुआ है आप वही लोगे, mL²/3, ये हो गया 3 टाइम्स mL²/3 प्लस I4। बेटा I4 क्या होगा, तो याद करो ये वाला याद करो, ऐसा एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 0। इसे से बेलन की तरफ बोला था लास्ट क्लास में, ऐसे से घूमेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे यूटिलाइज करने के बाद कहेंगे कि ये वाले 0। अब बताइए ये 3 से 3 कट गया, कितना हुआ IIT वर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोलो कि IIT को अगर रोटेट करेंगे mL², ठीक है, आपको याद रखना है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वर्ड IIT रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 3 स्फीयर है, मास ऑफ ईच स्फीयर, मास कैपिटल M है, रेडियस आपका कैपिटल R है, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस आपको दिया हुआ है। अब इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है। अब आप इसको भी नेमिंग कर लीजिए बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अलग अलग। अब आप कहेंगे कि ठीक है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कि कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हटाओ इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ इसको हटाओ, कहेंगे कि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बेटा, आप कहेंगे कि इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर दीजिए। पहला ये हो गया, दूसरा बेटा देखिए, आप कहेंगे कि दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा ये हुआ, सॉरी दूसरा इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ है, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और साथ में क्या हुआ, तीसरा, ये तीसरा हो गया। तो तीसरा कैसे होगा बेटा, तीसरा ये वाला हुआ, एक्सिस AB, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये आपका AB एक्सिस, 3 बॉडी है, 3 स्फीयर है, तो तीनों स्फीयर का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। आप कहोगे कि ये कितना होगा, ये हुआ I1, ये हुआ I2 और ये कितना हुआ I3, तो I कहेंगे कि I टोटल कितना होगा, यहाँ पे कहोगे कि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलकर के कितना होगा I टोटल, तो बोलोगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बेटा I1 कितना होगा, बोलेंगे सबको ऐड कर दो, इसको सबको ऐड कर दो, तीनों का निकालना है, तो तीनों का निकालने के लिए अलग अलग सबका निकालेंगे, ऐड कर देंगे। स्फीयर है, डायमीटर के अबाउट कितना, 2/5 mr², याद रखना है। टेंजेंट के अबाउट कितना, तो बोलेंगे अभी जस्ट निकाले हैं, टेंजेंट के अबाउट जस्ट निकाले हैं, देखो यहाँ पर कितना है 7/5 mr², इसको यूज कर लेंगे। तो इसको यूज करके फिर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, बोलेंगे I1 और I2 कितना हुआ, तो बोलेंगे देखो I1 कितना, तो 2/5 mr², ठीक है, प्लस ये कितना 7/5 mr², फिर ये कितना 2/5, सॉरी बेटा ये भी 7/5 होगा, ठीक है, ये भी 7/5 होगा, ये भी आपका होगा 7/5 mr², ठीक है। कितना हुआ बेटा 2/5 7/5 7/5 7 7 14 15 16/5 16/5 mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये तीनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अलग अलग निकाला, सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना, ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हो।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा वहां पर आपके लिए कंडीशन है, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन बॉडी। प्लेन बॉडी, प्लेन का मतलब क्या होता है? लैमिना। प्लेन का मतलब क्या होता है? लैमिना। बेटा आपको ध्यान रखना है, प्लेन का मतलब होता है लैमिना, जो सीट की तरह होता है, प्लेन सीट आप मान सकते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या, आप उसको यूज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए बेटा, उसको यूज करने के लिए तरीका ये है कि आपको 3 एक्सिस लेना है। यू हैव टू टेक 3 एक्सिस, ठीक है। चलो मैं ले लिया 3 एक्सिस। आपको बेटा 3 एक्सिस लेना है, ठीक है। तीनों एक्सिस ऐसे लेना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। वी आर टेकिंग 3 एक्सिस। चलो मान लेते हैं कि एक आपका कौन सा एक्सिस है? आई एक्स। इस एक एक्सिस आपका बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस हुआ, दूसरा एक्सिस वाई हुआ, और तीसरा कौन सा हुआ बेटा? जेड एक्सिस हो गया। और तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको मैं ओरिजिन ले लिया, ठीक है। मान लो सेंटर ले लेते हैं। तो यू हैव टू टेक 3 एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बॉडी प्लेन होना चाहिए, लैमिना के शेप में होना चाहिए, और आपको क्या करना है? 3 एक्सिस लेना है। 3 एक्सिस में 3 एक्सिस को ऐसे रखना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऑल 3 मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दूसरा, 2 एक्सिस के प्लेन में बॉडी होना चाहिए। बॉडी किसी भी 2 एक्सिस के प्लेन में है। मान लेते हैं कि बॉडी एक्स वाई प्लेन में है। लेट बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन। हमने मान लिया, ये हमें मान लेना है कि 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। उसमें 2 एक्सिस के प्लेन में बॉडी होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तीनों एक्सिस के अबाउट बॉडी को अलग अलग घुमाओ, इसके अबाउट घुमाओ, ठीक है, इसके अबाउट घुमाओ, और फिर इसके अबाउट घुमाओ। तीनों एक्सिस के अबाउट अलग अलग एक एक करके घुमाओ। एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, एक बार वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, एक बार जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करो। अलग अलग घुमाने के बाद जिन 2 एक्सिस के प्लेन में बॉडी है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड करके तीसरे एक्सिस के बराबर कर दो। बॉडी किस एक्सिस के प्लेन में है बेटा? तो बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में है। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का, मान लेते हैं आई एक्स। वाई एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं आई वाई, और तीसरा एक्सिस हमारा जेड एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं आई जेड। इन तीनों का सम कर दो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिलेट हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्ट्रिक्टली याद रखना है, दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लैमिना प्लेन शीट। दूसरा, 3 एक्सिस होते हैं, इनमें से 2 एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इन 3 में आपको ध्यान रखना है कि 2 एक्सिस के प्लेन में बॉडी लाई करना चाहिए। उन दोनों एक्सिस के प्लेन में जो बॉडी लाई कर रहा है उन दोनों एक्सिस का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके तीसरे एक्सिस के बराबर कर दो, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अब इसका यूज करते हैं बेटा, एप्लीकेशन करते हैं। AB इज पासिंग थ्रू एनी डायमीटर। डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। अगर आप AB को डायमीटर ले लेते हैं बेटा, ठीक है, तो AB तो डायमीटर है, तो क्या हम एक दूसरा डायमीटर ले सकते हैं जो ऐसा हो? ठीक है, देखिए यहाँ पे, क्या हम दूसरा डायमीटर ले सकते हैं जो ऐसा हो? तो बोलेंगे कि ये डायमीटर क्या है? AB था। देखो यहाँ पे ये क्या था? AB। तो AB डायमीटर ये था, हमने एक और डायमीटर चूज कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब बोलोगे कि अगर डिस्क है तो अगर AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि अगर मैं CD चूज कर लूँ, तो आप जरा बेटा देख करके बताइए कि क्या AB और CD की अगर हम बात करते हैं तो AB डायमीटर है, CD भी डायमीटर हो गया, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे पर। अब ये दोनों क्या डिस्क के प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं। AB एक्सिस CD एक्सिस डिस्क के प्लेन में लाई कर रहा है। तीसरा एक्सिस ले लो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे ध्यान से बोर्ड पर, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन में डिस्क लाई कर रहा है। CD AB दोनों के प्लेन में है, परपेंडिकुलर है। तीसरा एक्सिस ले लेते हैं जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, ये वाला तो हमें पता है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क
परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होता है mr²/2। तो आप क्या करेंगे, एक तीसरा एक्सिस ये वाला ले लिए, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, आई जेड मान लेते हैं, तो बोलेंगे आई जेड जो होगा आई ए बी प्लस आई सी डी के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो आई ए बी और आई सी डी के क्या है, बराबर होगा। यहाँ से आप कहेंगे आई जेड आई ए बी प्लस और आई सी डी दोनों मिलकर के सेम होगा, तो आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई ए बी कर दोगे। हमें क्या निकालना है, आई ए बी चाहिए, तो आई ए बी इज इक्वल टू आई जेड बाई 2 करोगे। और आई जेड कितना है, आई जेड का मतलब कि एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप कितना लिखिएगा, mr²/2, डिस्क है तो mr²/2, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, mr²/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बेटा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो mr²/2 इंटू 1/2, हाउ मच इट इज mr²/4। तो आपको याद रखना है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो आगे आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी इज इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेट। प्लेट कैसा है बेटा, स्क्वायर प्लेट है। अब आपको स्क्वायर प्लेट के से जो एक्सिस पास हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है, इसको देखिए, ये जो एक्सिस आपका पास हो रहा है वो कहाँ से पास हो रहा था, स्क्वायर प्लेट से पास हो रहा था, और बीचों बीच पास हो रहा था ना, बीचों बीच, और इस डिस्क के क्या है, सॉरी प्लेट के प्लेन में है, प्लेट के क्या है, चूंकि ये स्क्वायर प्लेट है तो आप कहेंगे कि इसकी लेंथ क्या होगी, आपस में सेम होगा, साइड की लेंथ इक्वल होगा। अब आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब आप देखिए जरा, आपको पता है कि किसी भी प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट जो होता है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होता है, तो ml² प्लस b² डिवाइडेड बाई 12 होता है। आप उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कीजिए। तो कहेंगे कि मान लेते हैं एक एक्सिस, हमने पहले एक्सिस चूज करते हैं, ठीक है, एक एक्सिस ये ले लिया, दूसरा एक्सिस ये ले लिया, ठीक है। अब देखो जरा बेटा यहाँ पे, ये एक्सिस और एक ये एक्सिस ले लिया, इसको मान लिया सी डी। देखो बेटा ए बी और सी डी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ध्यान रखना है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और साथ में याद रखोगे कि दोनों, एक जो है एक साइड के पैरेलल है, दूसरा दूसरे साइड के पैरेलल है, और दोनों तुम्हारा जो है प्लेट के प्लेन से होकर के पास कर रहे हैं और सेंटर से पास कर रहे हैं। तो फिगर में आपको दोनों दिख नहीं रहा है, पैरेलल परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा एक्सिस कौन सा लोगे, तो तीसरा एक्सिस ये वाला ले लो। मान लो कि ये तीसरा एक्सिस हम चूज कर लेते हैं, कौन सा, आई जेड ले लेते हैं। अब आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सी डी के अबाउट जो होगा, चूंकि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है और प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक बार ए बी के अबाउट घुमाएंगे, एक बार सी डी के अबाउट घुमाएंगे, और फिर तीसरा जेड एक्सिस इसके अबाउट घुमाएंगे। तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड होगा किसके अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है बेटा आई ए बी प्लस आई सी डी, चूंकि ये दोनों ये प्लेन में है, वो लैमिना जो है प्लेट जो है उसके प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसके प्लेन में है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके तीसरे एक्सिस आई जेड के अबाउट हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों चूंकि प्लेन में है तो ये तो दोनों सेम होगा, तो 2 टाइम्स आई ए बी जो होगा दैट विल बी आई जेड। और बेटा आपको पता है 2 टाइम्स आई ए बी, आई जेड आपको कितना है, तो बेटा आई जेड तो हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जेड एक्सिस जो प्लेन से पास हो रहा है सेंटर के परपेंडिकुलर है। तो आप फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 था, अगर आई जेड होगा, ठीक है ना, ये वाली चीज, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए बेटा, स्क्वायर प्लेट के लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, नीचे में 12 है, कट करके ml²/6 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रख देंगे बेटा ml²/6, कितना आएगा बेटा आई ए बी, तो बेटा आई ए बी हो जाएगा ml²/12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट पासिंग थ्रू द गिवन एक्सिस ए बी दैट इज इक्वल टू ml²/12, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ठीक है।
रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? देखो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपली इसको समझो। होता क्या है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे दिखाया एक स्फीयर मास एम रेडियस आर ले लिया और एक एक्सिस दिखा दिया। एक्सिस क्या है? डायमीटर है। कोई भी एक्सिस हो सकता है, किसी भी बॉडी के लिए कोई भी एक्सिस हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ, सोच समझिए बात को, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्फीयर घूमेगा, रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, जो गिवन एक्सिस है, तो इस स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए कि एक्सिस अगर यही है और अगर स्फीयर की मास भी वही है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है कि मान लो अगर m मास का पॉइंट मास होता, स्फीयर जो है कितने मास का? m मास का है। आप मान लो कि देयर इज ए मास ऑफ m, देयर इज ए पॉइंट मास, एक्सिस सेम है। एक्सिस आपका क्या है? सेम है बेटा, ठीक है, एक्सिस आपका सेम है। आपसे कहा जाए कि चलो यहाँ पे इस जगह पे देखो, पहले समझ लो बात को, इस स्फीयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5 m²। पहले लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2/5 m², इतना होगा। अब आप कहेंगे कि अगर m मास का ही एक पॉइंट मास ले लें, एक्सिस सेम रखें, तो कितनी दूरी पे रख करके घुमाएंगे ताकि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल हो जाए? मान लिया k डिस्टेंस, m मास पॉइंट, चूंकि स्फीयर का मास m था तो यहाँ पे पॉइंट मास लिया। इस पॉइंट मास को इसी एक्सिस के अबाउट, जिसका अबाउट ये स्फीयर घूम रहा है, उसी के अबाउट कितनी दूरी पे रखें? दूरी कितनी है? k है। ये क्या है? ये है दूरी, ठीक है बेटा, ये है दूरी। इतनी दूरी पे रख करके घुमाएं, कितनी डिस्टेंस पे रख के घुमाएं ताकि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल हो जाए। तो बोलोगे कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो बोलोगे ये चूंकि पॉइंट मास है तो फॉर्मूला m×k²। अब आप क्या कीजिए, m×k² को बराबर कर दो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, 2/5 m² से। m की कहानी खत्म, k की वैल्यू यहाँ से निकलेगा। बोलोगे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो भी आएगी 2/5 √r, सॉरी स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। आप कहेंगे कि यहाँ जो k है, यहाँ जो k है, ये k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये जो k है, यही k क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन का। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, उस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और कुछ नहीं करना है। व्हाट इज m×k²? बॉडी का टोटल मास इंटू k² से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेट कर दो। k जो हो जाएगा वो डिस्टेंस होगा और वही k क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m×k² से इक्वेट करना है। m बॉडी का वही मास है जो पहले था इस सेट का, m पॉइंट मास हो गया, k क्या है? डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस का m×k² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे पॉइंट मास का, और आपस में इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद जो k की वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बॉडी का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है बॉडी का मास टोटल लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। बेटा रॉड है m मास का रॉड है, L लेंथ का m मास का और L लेंथ का रॉड है। इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिया हुआ है, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, यहाँ पर एकदम आंख बंद करके लिखोगे m×L²/3, mL²/3 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, दिस इम्प्लाइज दैट नथिंग, आपको फिगर वगैरह प्लॉट करने की जरूरत नहीं। आप सीधे क्या कीजिए, टोटल मास रॉड का कितना है m, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? k² कर दिया, और कितना हुआ? mL²/3 कर दिया। m की कहानी खत्म, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? L² खत्म हो गया, अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू L/√3। तो दिस k इज L/√3 और L/√3 क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन इस रॉड का हुआ, ठीक है। चलो अब आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, दो स्फीयर है, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे कहें कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमें चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, गायरेशन, ठीक है, कितना होगा?
तो आपसे कहा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों स्फीयर है, मास सेम रेडियस आ रहा है, तो मैं कितना होगा, तो चूंकि ये स्फीयर के लिए ये जो एक्सिस है बेटा, ये दोनों एक्सिस टेंजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन किया, टेंजेंट के अबाउट 7/5 mr², 2 हैं तो दोनों का ऐड कर दो, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 7/5 mr² प्लस 7/5 mr², दोनों को ऐड किया, 7 7 मिलकर कितना 14/5 mr²। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू स्फीयर्स रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ए बी, 14/5 mr²। आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है, दिस इम्प्लाई दैट आपको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 14/5 mr² को टोटल मास कितना है, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, mk² से इक्वेट कर देगा बेटा। यहाँ पे एक स्फीयर दूसरा स्फीयर दोनों का मिलकर के मास कितना 2m, तो 2m करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना है 2m इंटू k², m की कहानी खत्म, 2 से ये कितना 7, 7/5 r² बराबर k², फिर यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो बोलेंगे 7/5 रूट में आ जाएगा और r आपका बाहर में, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। बेटा गलती यहाँ पे बच्चों से क्या होगी, यहाँ पे m लेने के वक्त mk² की जगह mk² डाल देगा, नहीं, चूंकि 2 स्फीयर हैं तो दोनों स्फीयर का 2mk² होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब बेटा एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, रिमेंबर, इसको याद रखोगे। मान लिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मान लिया एक डिस्क है जो डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं ए बी पासिंग थ्रू एनी डायमीटर इज एक्सिस, मान लिया इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना होगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट mr²/4, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mr²/4, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस के लिए। अब आप कहेंगे कि अगर हम इस सेमी सर्कुलर डिस्क मान लें, m मास का ही सेमी सर्कुलर डिस्क मान लें और इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, तो आप कहेंगे कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, कोई चेंज नहीं आएगा, इतना ही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही रहेगा, ध्यान रखना। अब आपसे कहा जाए कि अगर हम एक क्वार्टर सर्कल ले लेते हैं, डिस्क का शेप ले लेते हैं, लेकिन मास m ही रहेगा, मास m ही, रेडियस r ही वही रहेगा, मास m रेडियस r, यहाँ भी सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास m रेडियस r, काट के अलग कर लिया, लेकिन मास m है, जो मास डिस्क का है उतना ही मास का अगर सेमी सर्कुलर डिस्क लेते हैं, रेडियस r लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 ही रहेगा। अगर हम क्वार्टर कर दिया, मास m ही है, रेडियस r है, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/4 ही रहेगा। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, mr²/4 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। किसी भी शेप का ले लो, सेमी सर्कुलर डिस्क ले लो, आर्क ले लो, लेकिन मास सेम, रेडियस r है, एक्सिस वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आएगा अगर मास और r को सेम रखते हो तो। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा। तो हम लोग इसके बाद अब आगे की टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की टॉपिक मिलेगी। लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आई डोंट थिंक कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आप भूलेंगे, आप दोनों लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अच्छे से कर लो। थैंक यू सो मच।